चर्चा कर रहे थे कि कृषि पद्धति क्या है। तो कृषि पद्धति के बारे में हमने देखा था कि जो किसान है वो क्या क्या क्रियाकलाप करता है जिससे वो फसल प्राप्त करता है। तो जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये सभी क्रियाकलाप समुचित रूप से क्या कहलाएंगे, कृषि पद्धति के अंदर आते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपने टॉपिक ले लेते हैं मिट्टी तैयार करना, जो कि हम जानते हैं कि किसान है वो खेत में जाता है। जैसे हमने आपकी बात करें तो हमने चने की है वो गेहूं की कटाई कर ली है, निकाल भी लिए हैं, घरों में ले आए हैं। तो उसके बाद क्या हम सीधे जाके उसके अंदर अगली जो फसल जैसे जून जुलाई के अंदर हम बोएंगे तो क्या वो सीधे बीज बो देंगे? उससे पहले हम क्या करेंगे, तो अभी आपने देखे होंगे आपके घरों में जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, खेत के अंदर मिट्टी यानी मिट्टी को पोला कर रहे हैं, उसके अंदर बान, अपने जैसे भाषा में कहते हैं कि बान करके आ रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, तो जो मिट्टी जो तैयार करना है वो पहला प्रक्रम कहलाता है। मिट्टी जो तैयार करना है वो क्या है, पहला प्रक्रम है, यानी प्रथम चरण है फसल उगाने से पहले। तो पहले अगर फसल बोएंगे तो उसके लिए हमें पहले मिट्टी तो तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी को पलटने तथा इसे पोला करने से पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या है, जैसे अपने एक 7वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पादपों में पोषण। तो हमने देखा कि पादप जो है वो जड़ों के द्वारा जमीन से है वो खनिज लवणों को अवशोषित करता है। तो वो क्या है, उसके लिए पोषक पदार्थ है। उस पौधे के लिए क्या है पोषक पदार्थ, वो खनिज कहाँ से ले रहा है, जमीन से ले रहा है। तो अब जैसे मान लो वो अपने जैसे अब पीछे जो गेहूं की फसल थी या चने की फसल थी, तो वो फसल क्या है जमीन के ऊपर उगी हुई थी। तो वहाँ जो पोषक तत्व थे वो उसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो जो ऊपरी परत के अंदर जो खनिज लवण या जो हम कह सकते हैं कि पौधे के जो अन्य पोषक तत्व थे, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, तो ये जो पोषक तत्व हैं वो जो उस मिट्टी के अंदर थे वो उन्होंने अवशोषित कर लिए हैं। तो अब जो ऊपरी परत है उसके अंदर क्या हो गया, उन पोषक पदार्थों की कमी आ गई है। तो कमी आ गई है तो हम क्या करेंगे, जैसे नई फसल बोएंगे तो क्यों न हम उसको उल्ट दें, यानी पलट दें। पलटने से क्या है कि जो ऊपरी परत के अंदर खनिज लवण है वो कम है और उससे नीचे क्या है ज़्यादा है। तो वो जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपरी ज़मीन है वो वापस नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी को पलटने से, यानी इसको जैसे पोला करते हैं तो उसमें पोषक पदार्थ जो नीचे की परत में ज़्यादा है वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे इस जो हम नई फसल बोएंगे तो वो पौधा है उनका उपयोग कर सकता है। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया कि मिट्टी क्यों तैयार की जाती है, ताकि पोषक पदार्थों की है वो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में वो उनकी मात्रा है वो बनी रहे। दूसरा, हम जो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं जैसे उलट पलट रहे हैं मिट्टी को, यानी अपने जैसे अपने भाषा में कह रहे हैं कि तोई मारना, या कई जगह ये कहते हैं कि तोते लगाए हमने। तो वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उस क्रिया को क्या नाम दिया गया है, तो मिट्टी के उल्टने पलटने एवं पोला करने की, उल्टने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है, जुताई। तो कई बार छोटा प्रश्न दिया जाता है कि जुताई किसे कहते हैं, तो जुताई यानी मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की जो क्रिया है वो जुताई कहलाती है। और हम क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाएं और उनकी जो मात्रा है वो बनी रहे। साथ ही मिट्टी जब पोली होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का आवागमन भी, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपने भी देखते हैं, जैसे चींटियाँ वगैरह ये भी होते हैं। तो इनसे छोटे भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, वे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम सीधा नहीं देख सकते, ऐसे बहुत से जीव हैं तो वो मिट्टी के अंदर है। तो वो सूक्ष्म जीव क्या है कि जैसे जीव है तो जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे हम मिट्टी को पोला करेंगे तो उसके मिट्टी के अंदर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, रंध्र हो जाएंगे। उन रंध्रों से क्या मिलेगी, उन जीवों को ऑक्सीजन मिलेगी और वो क्या है, वो जीव वहाँ पे पनपेंगे। और वो जीव जो हमारी मिट्टी के ऊपर जैसे पत्तियाँ हैं और है, तो उनको क्या करेंगे, गलाने का काम करेंगे, उनको अपघटित करेंगे, उनको खाएंगे और वो उनको
गला देंगे। जैसे अपने कुछ समय के लिए देखते हैं कि कुछ पौधे की पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, गिर जाती है ज़मीन के ऊपर, और कुछ दिनों के बाद है वो काली पड़कर है वो पूरी पूरी गलकर और उस मिट्टी के अंदर ही मिल जाती है। तो वो अपने आप नहीं मिल रही, उनको सूक्ष्म जीव, उस मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो उनको गलाने का काम करते हैं। और यदि वो जीव जमीन के अंदर होंगे तभी तो गलाएंगे। तो उन्हें जीवित रखने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन जब हम मिट्टी को पोला करेंगे तो उसके अंदर रंध्र बन जाएंगे, और रंध्र बनेंगे तो उनको क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे वो जीवित रह सकेंगे। साथ ही जो पोषक है जो नीचे है वो ऊपर आ गए, और अब जो सूक्ष्म जीवों ने है वो उस पूरी मिट्टी के अंदर और अपघटित करके नए जो खनिज लवण है वो उत्पन्न करती हैं। इससे क्या है कि अब जो मिट्टी है अपनी वो बिल्कुल तैयार हो गई है, जिससे हम अगली फसल है उसमें बो सकते हैं। तो अब अपने अभी जो हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, जैसे हमने अभी नाम भी लिया था कि जैसे अपनी भाषा में यहाँ पे कहते हैं तोता लगाना, तो जो हम मिट्टी को पोला करने की क्रिया है वो किस यंत्रों के द्वारा करते हैं। तो आपकी जो किताब है उसमें जैसे जो वर्ड यूज लिए गए हैं हमें तो लिखने वही पड़ेंगे। तो कई बार छोटा प्रश्न आ भी जाता है कि कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है। तो अपने जैसे हल, कुदाली और कल्टीवेटर, जैसे अपने कल्टीवेटर तो बोलते ही हैं, कल्टीवेटर मार के आए, तोई लगा के आए, तो तोई यहाँ पे नाम नहीं है, जिसमें एक हल तोई के नुमा ही एक ये कुदाली है जो हल और तोई का एक मिश्रित सा रूप है। ठीक है, तो वो हमें इन औजारों के द्वारा हमें वो मिट्टी को पोला करते हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि बुआई। मिट्टी हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल अच्छे तरह से, हमने उसको पोला कर लिया है, कुछ समय के लिए उसको छोड़ भी दिया है। जैसे अब हम तोई या कल्टीवेटर लगाने के बाद क्या कर देते हैं, आराम कर रहे हैं, और जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, बारिश होगी, तब हम उस फसल की क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो बुआई किसे कहेंगे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो बीज को बोना ही बुआई कहलाता है, यानी बीज को जमीन के अंदर लगाना वही क्या कहलाएगा, बुआई कहलाएगा। तो हमें बुआई करने से पहले कुछ क्रियाकलाप भी करने होंगे कि हम देखते हैं कि जैसे घरों के अंदर हमारे पेरेंट्स है वो बीज जब खेत के अंदर लेके जाते हैं तो उससे पहले उस बीज को छांटते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स है वो घरों के अंदर बीज को भिगो के रखते हैं, ताकि वो जैसे वो पानी के अंदर भिगोएंगे तो जो कुछ बीज है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनके बीज के अंदर कुछ कीड़े वगैरह लगे होते हैं। तो कीड़े जो है, या जैसे अपने लट बोलते हैं, जैसे चनों में कुछ लट ने खा के उसको अंदर से खोखला कर दिया, तो वो बीज का केवल ऊपरी ऊपरी खोल है ऊपर का, उसके अलावा बीज के अंदर उसमें कुछ नहीं है। तो हम जैसे ही पानी में डालेंगे तो जो हल्के बीज है, यानी जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं बीज का एक प्रकार से छिलका है, वो पानी के ऊपर क्या तैरने लग जाएगा। और अपने जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, उसको जो ऊपर तैर रहे हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो नीचे पेंदे में बैठा बीज है वो क्या है, शुद्ध बीज है। तो हमें क्या करते हैं कि बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। तो हमने साफ और स्वस्थ बीजों का चयन कर लिया, उनको भिगोकर, और कई पेरेंट्स यहाँ तक मेहनत करते हैं कि उन जो बीज हैं उनके अंदर कुछ जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको, जैसे अब चने की बात करें तो बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, तो उनको कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़े बड़े जो स्वस्थ बीज हैं उनको हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं कि हम है वो ये, क्योंकि एक किले के अंदर जैसे 4 या 5 किलो बीज पड़ता है, तो 4 या 5 किलो अब जैसे खाली टाइम है तो उसमें अगले साल के लिए बोने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो बीज के लिए अलग से जो बढ़िया बीज है मोटे मोटे उनको अलग छांट देता है। तो किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देते हैं। जैसे कई बार अपने देखे होंगे, अपने पेरेंट्स है वो खेत के अंदर जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सी फसल लगी होती है, जैसे एक ही पौधे के ऊपर बहुत सी बड़ी बड़ी फलियां लगी होती है। तो वो अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये जो 15-10 जो पौधे होते हैं ना अलग, उनको अलग काट लेते हैं कि ये देखो इस पौधे की कितनी फलियां लगी है, या इस फली के अंदर कितने दाने हैं, बहुत सारे दाने हैं। तो उन जो 15-10 पौधे हैं उनको अलग काट के और उनका जो बीज है वो अलग ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अब जो ये पौधा है
इसके इतने बीज लगे हैं, तो हो सकता है कि इसका जो बीज हम अगली बार लगाएंगे तो हमें और इसी तरह के पौधे सारे लगेंगे और हमें अधिक उपज मिलेगी। तो वो ये सारे क्रियाकलाप क्या करते हैं ताकि एक बढ़िया ज़्यादा उपज देने वाले बीज प्राप्त कर सकें। तो आजकल हम जैसे अब ये तो बीज हमने चयन कर लिया, फिर हम बुआई यानी बीज को बोना, उसको बुआई बोला। तो बीज कैसे बोते हैं, तो आजकल तो आपने देखा होगा कि मशीन, ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी होती है जिसका नाम यहाँ पे नाम दिया गया है सीड ड्रिल। सीड का मतलब होता है बीज, ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, ड्रिल तो छेद कर बोती है, यानी ज़मीन के अंदर वो मशीन चलती है और उसके ऊपर एक पाइप सी लगी होती है, सबने देखी है, और उस पाइप के अंदर से एक एक दो बीज है वो ज़मीन के अंदर गिरता रहता है, और फिर ऊपर जैसे ही वो मशीन आगे निकल जाती है तो वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो इन बीजों के ऊपर गिरती रहती है। तो इस तरह से है वो बीज की बुआई हो जाती है। तो अपने जैसे ये याद रखना है कि जो मशीन है उसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। अब पौधे को बीजों के बीच की दूरी अपने बहुत मायने रखती है। जैसे बीज बोया तो हो सकता है हम एक ही जगह पर मान लो 15-10 बीज गिरती है एक ही जगह पर छोटी सी, तो वहाँ पे 15-10 पौधे उगेंगे। तो वो क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पहले उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ कि पौधों के बीजों के बीच उचित दूरी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो, जैसे मान लो हमने एक जगह पर 15 बीज हमने एक ही जगह पर थोड़ी सी जगह पर हमने डाल दिए, और वही 15 बीज यदि हम जैसे मान लो अपने 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या हम ये कहें कि 15-15 इंच की दूरी पर लगाएं, कुछ दूरी पर लगाते तो क्या होता, और यदि एक जगह लगाएं तो क्या होगा। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें पोषक पदार्थ, क्योंकि पौधे ज़मीन से क्या ले रहे हैं, पोषक पदार्थ ले रहे हैं। तो यदि एक ही जगह पर कई पौधे होंगे तो वो भी उसी मिट्टी से पोषक पदार्थ लेंगे। तो एक तो उस मतलब ये मान के चलो कि 1 फुट का एरिया है, 1 फुट चौड़ी जगह है, तो 1 फुट के अंदर 15 पौधे लगे हुए हैं, एक फुट के अंदर 3 पौधे लगे हुए हैं, तो 15 पौधे ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे। तो उस मिट्टी के अंदर क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। पोषक तत्व अब जैसे ही वो बीज उगे तो उन्होंने पोषक तत्व को लेना शुरू कर दिया, एक बार तो उनको सबको मिल गया, लेकिन कुछ समय के बाद उस ज़मीन के अंदर क्या आ जाएगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। फिर क्या वो पौधे वृद्धि कर पाएंगे और आगे नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर जो उस जगह पर जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ये तो पोषक तत्व की बात थी, उसके साथ ही क्या है, वो उस जगह को जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है उसकी भी उन दोनों जो बहुत सारे पौधे हैं वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। यानी जो एकदम बिल्कुल सूर्य के सामने आ रहा है उसको तो सीधा प्रकाश मिल रहा है, और कुछ जैसे एक पौधा यह है उसके सामने 1-2 पौधे तो उसके पीछे भी लोग छिप गए ना, तो उन पौधों तक क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो वो पौधे हैं वो अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरा, अब उस जमीन के अंदर पानी की मात्रा भी कम, वो सीमित ही है जितनी थी। और हमने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा भी था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कि जड़ों से पानी भी सोखता है। तो यदि उसी एक जगह से एक तो 3-4 पौधे पानी सोखे और एक 15, तो ज़्यादा पानी सोखेंगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम बीच में उचित दूरी नहीं रखेंगे तो है वो फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन सभी पौधों में सूर्य के प्रकाश, पोषण एवं जल के लिए है वो आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और उस प्रतिस्पर्धा के अंदर जो जीवित रहेगा वही जीवित रहेगा। अब हमारा जैसे मान लो लास्ट में ये मान के चलो 15 बीज बोए हमने, उसमें से हो सकता है 3 या 4 पौधे तैयार हुए, लेकिन हमारे 12 या 13 बीज तो खराब हो गए ना वहाँ पे। और यदि वही अगर हम अलग अलग दूरी पर बनाते तो क्या होता, एक बढ़िया फसल हमें प्राप्त होती। तो इस तरह से हमने देखा कि बुआई की है वो क्रिया हम लोग करते हैं, और हमें जो बुआई करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो उनकी दूरी है पौधों की वो एक उचित दूरी बनाए रखें। ये भी ना हो कि हमने ये समझे कि अधिक पानी मिलेगा, अधिक खनिज लवण मिलेंगे तो हम 2-2 फुट की दूरी पर बना दें। उससे भी क्या है कि हमें जैसे मान लो जगह तो हमारे पास जैसे 1 बीघा है तो वो तो सीमित ही है ना, तो यदि उसके अंदर अधिक दूरी बना दी तो फिर भी पौधों जितनी हमें उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो एक सीमित दूरी के अंदर है वो बीज बोने चाहिए।
ठीक है।